नमस्कार दोस्तों, हिंदी बाय ट्विंकल मैम के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी के कुछ प्रश्नों का उत्तर देंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं, वाक्य रचना, विराम चिन्ह एवं वर्तनी शुद्धि। इसमें से कौन मिश्र वाक्य है? वह ज्ञानी है किंतु जिद्दी है, सीता पढ़ रही है, आकाश में बिजली चमकती है। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम सुना हो? तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है। मिश्रित वाक्य देखेंगे क्या है कि जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और जिन आश्रित उपवाक्य हो, है ना, और अन्य में आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो। यदि तुम परिश्रम करते हो तो सफल हो जाते। राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया। यह वाक्य क्या है? मिश्र, संयुक्त, सरल या जटिल? तो ये क्या हो जाएगा? संयुक्त हो जाएगा। ठीक है। संयुक्त वाक्य क्या है? जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयव यानी कि और, एवं, तथा, किंतु से जुड़े हो, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया। ठीक है। मीरा खेल रही है परंतु लता नहीं खेल रही है। वाक्य का वह अंश जो वाक्य के उद्देश्य के विषय में बताता है वह क्या कहलाता है? विधेय, विस्तारक, वाचक या उपवाक्य? इसका उत्तर होगा विधेय। वाक्य का वह अंश जो वाक्य के उद्देश्य के विषय में बताता है वह विधेय कहलाता है। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं और उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे कि शैलेश विद्यालय जा रहा है, इस वाक्य में शैलेश उद्देश्य है और विद्यालय जा रहा वह विधेय है। याद रखिएगा कि उद्देश्य और विधेय इसको अलग अलग एक ही वाक्य में बांटा जा रहा है। तो कैसे बांटा जा रहा है? जिसका नाम है वह उद्देश्य है। हम इस तरह से, इस ट्रिक से हम याद रखेंगे कि उस इंसान का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य भाई रखता कौन है? जो काम करने वाला है ना, जो क्रिया को करने वाला है। तो हम शैलेश को क्या कर लेंगे? उद्देश्य में रखेंगे। और जो होने वाला है या कोई काम कर रहा है या करने वाला है या कर रहा है तो वह हो जाएगा आपका विधेय। ठीक है। वह नदी में तैरने लगा वाक्य प्रकार है संयुक्त वाक्य, सरल, मिश्र या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका उत्तर? वह नदी में तैरने लगा। जाहिर सी बात है, इसमें कुछ भी नहीं है, ना और है, ना एवं है, ना जिसमें है, ना उसमें है। ये सरल वाक्य के ही अंतर्गत आएगा। इसमें से वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है? अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं। अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं या अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं? क्या होगा इसका उत्तर? अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। ठीक है, ये मिश्र का बात हो रहा है। एक बार यहाँ ध्यान दीजिएगा कि रचना के आधार पर वाक्य 3 भेद होते हैं। वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3, सरल, संयुक्त और मिश्रित। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि रचना के आधार पर कितने वाक्य है, तो टोटल 3 वाक्य होते हैं। इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण क्या है? मोहन कल आएगा, आपकी यात्रा मंगलमय हो, कल कौन आया था, वह घर पहुंच गया था। इच्छा वाक्य मतलब जहाँ इच्छा प्रकट हो रहा हो, है ना, यानी कि बी नंबर, आपकी यात्रा मंगलमय हो। ठीक है। अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद हैं? 8, 4, 2, 1। कितने भेद हैं? तो 8 भेद है। ठीक है। अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं? वाक्य 8 भेद है। 8 टोटल 8 है। ठीक है। विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, प्रश्नवाचक और संदेहवाचक। ठीक है। वाक्य है शब्द मात्र, उच्चारण मात्र, विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाला पद समूह या चिन्ह मात्र? उत्तर हो जाएगा सी, विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाला पद समूह, है ना। किस विकल्प में मिश्र वाक्य का प्रयोग नहीं हुआ है? वह थोड़ी देर बाद तुरंत लौट गया, मैं चाहता हूँ कि आप यहीं रहें, जब मैं स्टेशन पहुँचा तभी ट्रेन आई, जिन वाक्यों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए। क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा ए, वह थोड़ी देर बाद तुरंत लौट गया। तुमने इतना अच्छा काम किया और मुझे खबर ना दी। यह वाक्य क्या है? विस्मयादि बोधक, इच्छा बोधक, संकेतार्थक और विधनार्थक? क्या होगा इसका उत्तर? तो सी, संकेतार्थक। तुमने इतना अच्छा काम किया और मुझे खबर भी ना दी, मतलब खबर नहीं दिया यानी कि कोई संकेत नहीं मिला ना। एक संकेत होता है ना, एक हिंट होता है कि आपने मुझे नहीं बताया, तो ये क्या हो जाएगा? संकेतार्थक। मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को कहते हैं शब्दकोश, शब्द भंडार, व्याकरण या वाक्य?
क्या होगा इसका उत्तर? तो वाक्य। मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह। पद समूह क्या है? जिसमें समास है, जिसमें संज्ञा है ना, जिसमें सर्वनाम वगैरह वगैरह, जो एक क्रम के अनुसार जो सजे हुए रहते हैं, ये सभी को मिलाकर बनता है पदबंध। पद जिसको क्या कहते हैं? पदों का समूह को क्या कहते हैं हम? बोलिए तो उसको कहते हैं वाक्य। ठीक है, जिसमें हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। अब हम ये कहेंगे कि मुझे भूख लगा है, तो ये सब क्या है? एक अलग 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 एक क्रम में है, जिसको आप क्रमानुसार सजाते हैं। भूख लगा है मुझे, मुझे भूख लगा है ना, भूख लगा है मुझे, ये मतलब आप क्रम से सजा रहे हैं। ये क्या है? पद क्रम है ना। ये जो क्रम से जो सज रहे हैं, इन्हीं पदबंधों को या इन्हीं पद समूहों को क्या कहते हैं? हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, मैंने सुना है कि कल हड़ताल होगी, कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या भिन्न वाक्य? तो क्या हो जाएगा? मिश्र। देखिए अधिकतर हम लोगों ने जहाँ देखा कि वहाँ पे मिश्र आ रहा। इसको ध्यान में रखिए कि मिश्र में क्या क्या रिपीट हो रहा, इसको आप लिखते जाइए। जो आपके बाद में आपको मैं और जो क्लास लूँगी तो उसमें बता दूँगी ट्रिक के अनुसार कि संयुक्त वाले में कौन सा यूज़ होता है, सरल में कौन सा यूज़ होता है, मिश्र में कौन सा यूज़ होता है। ठीक है, पानी ना बरसता तो धान सूख जाता। विधिवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक या संकेतवाचक? तो इसका उत्तर होगा संकेतवाचक, है ना। तो संकेत मिलना चाहिए ना कि पानी ना बरसता तो धान सूख जाता। ठीक है, इसको पानी बरसने का उसको संदेश नहीं मिला, है ना, संकेत उसको नहीं मिला। जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विधेय, प्रविशेषण, उद्देश्य या पद विन्यास? क्या कहा जाता है? उससे उद्देश्य कहा जाता है। ठीक है, ताजमहल क्या ही सुंदर है, यह कैसा वाक्य है? इच्छावाचक, इच्छार्थक, वेदनार्थक, विस्मयार्थक या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा? इनमें से कोई नहीं है। ताजमहल क्या ही सुंदर है ना, तो इसमें कोई नहीं होगा। कृपया जाएं, यह कैसा वाक्य है? प्रश्नवाचक, अनुरोधवाचक, आज्ञावाचक या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा सी नंबर, कृपया। किसी से हम निवेदन कर रहे हैं, है ना, तो ये सब किस में आ जाएगा? आज्ञावाचक में। जहाँ नैतिकता की बात आ रही है वहाँ पर क्या हो जाएगा? आज्ञावाचक हो जाएगा, है ना। मैं सुबह घूमने जाता हूँ, ये इच्छार्थक वाक्य है, आज्ञार्थक, वेदनार्थक या संकेतार्थक? इसका सही क्या उत्तर हो जाएगा? वेदनार्थक। राम ने कहा गाड़ी पलट गई, यह सरल वाक्य है, द्वित्व वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है? इसका सही उत्तर होगा सरल। सरल को हम कैसे पहचानेंगे? जो एक ही बार में वाक्य खत्म हो जाए। राम बाजार जा रहा है, अब क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्या करने जा रहा है, जब इसको हम लगाएंगे तो या तो वहाँ संयुक्त या तो मिश्र का यहाँ प्रयोग होगा। लेकिन जब एक बार में वाक्य पूरा खत्म हो जाए वहाँ पे आपका सरल वाक्य होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। वाक्य गुण की श्रेणी में नहीं है। आकांक्षा, योग्यता, सत्रिधि या सन्निधि है या आसक्ति या उद्देश्य है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। वाक्य के गुण की श्रेणी में क्या नहीं है? उद्देश्य नहीं है। किस वाक्य में अज्ञार्थ विध्यर्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है? तुम अगर कहते हो तो मैं ऐसा जरूर करती। सभी को अपरिग्रह की भावना रखनी चाहिए। नेता को चाहिए कि वह समूह के प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करे। मैं चाहता हूँ कि तुम भले इंसान बनो। अज्ञार्थ है ना, तो क्या होगा इसका आंसर? सभी को अपरिग्रह की भावना रखनी चाहिए। वे वाक्य जिनसे किसी प्रकार की आज्ञा का बोध होता है, अर्थात आप देखेंगे कि अज्ञार्थ या आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जहाँ पे आज्ञा आ रहा है ना, है ना, हमें कुछ क्या ना, किसी चीज़ को हम समझ रहे हैं, मान रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये आज्ञा में ही तो हो जाएगा। जैसे सभी को अपरिग्रह की भावना रखनी चाहिए, है ना। श्री सोहनलाल वरिष्ठ हिंदी क्या है? अधिकारी है। उक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का विपरीत अर्थ देने वाले वाक्य कौन सा है? तो यहाँ पे कहाँ पे दिया है आपका? वरिष्ठ में। ठीक है, श्री सोहनलाल जो है वो उच्च हिंदी अधिकारी है। श्री सोहनलाल कनिष्ठ हिंदी अधिकारी है, वो सर्वोच्च हिंदी अधिकारी है या निम्न हिंदी अधिकारी है? तो वरिष्ठ अगर कहा जा रहा है तो क्या होगा? इसका उत्तर होगा बी, श्री सोहनलाल कनिष्ठ हिंदी अधिकारी हैं। नीचे लिखे वाक्यों में कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है? हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रही है या हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है।
रचना के आधार पर कौन सा वाक्य भेद नहीं है? कर्म, सरल, संयुक्त, मिश्र। अभी तुम लोगों ने 3 पढ़ा था ना कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद है? 3 है। पहला है सरल, संयुक्त, मिश्र, लेकिन कर्म नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्म वाक्य। अब हम देखेंगे विराम चिन्ह। ठीक है, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह, अल्प विराम, अर्धविराम या कोष्टक। क्या बोला कि किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? उत्तर हो जाएगा ए, लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह। लाघव चिन्ह संक्षिप्त रूप लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि क्री, प, उ। कृपया पन्ना उलटिए। उ, प्र। उत्तर प्रदेश हम लोग लिखते हैं ना, ये जो हम लोग लिखते हैं इस तरह से, ये क्या है? लाघव चिन्ह ही है। ये वाला लाघव चिन्ह है ना। इसी को हम लोग क्या होता है, संक्षिप्त रूप में किसी को लिखते हैं तो इसी तरह से इसी का प्रयोग करते हैं। आज से याद रहेगा आप लोगों को कि लाघव चिन्ह क्या होता है ना, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है? छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया। 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 अब आप कहेंगे इसमें अलग क्या है मैम? तो इसमें अलग क्या है, आप ये देखिए कि एक यहाँ ये चिन्ह है, फिर यहाँ पे अलग, फिर यहाँ अलग, है ना, तो ये अलग है। अब यहाँ अलग देखिए, यहाँ अलग है, तो यहाँ कुछ दिया ही नहीं है। तो ये सबको आप देखते हुए आपको ये समझना है कि सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया। ठीक है, भाषा की कक्षा में विराम चिन्हों के उपयुक्त प्रयोग के उद्देश्य को लेकर शिक्षण कार्य हो रहा था। इसमें से कौन सा प्रदत्त कार्य इस उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक है? ए ऑप्शन देखेंगे, विद्यार्थियों को निम्नलिखित में विराम चिन्ह लगाने के लिए कहें। रमेश को आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, वह हलवा और इस तरह की और भी बहुत सी चीज़ें खाना पसंद करता है। बी नंबर, विद्यार्थियों को इन निम्नलिखित में विराम चिन्हों की पहचान करने के लिए कहें। राधा विद्यालय में देर से गई और वह सीढ़ियों पर जल्दी जल्दी चढ़ी और कहा, मैं आ सकती हूँ। सी नंबर, विद्यार्थियों को के 2-2 के जोड़े बनवाएं, है ना, 2-2 के ग्रुप करके कारा बनाने और उन्हें निम्नलिखित को सही तान अनुतान में पढ़ने को कहें। क्या मैं सैर करने जा सकती हूँ? नहीं, तुम नहीं जा सकती, अपना काम पूरा करो। डी नंबर देखिए, विद्यार्थियों को पूर्ण विराम, अर्ध विराम तथा प्रश्न चिन्हों आदि की सूची बनाने के लिए कहें। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। रमेश को आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, वह हलवा और इस तरह की और भी बहुत सी चीज़ें खाना पसंद करता है। ये सटीक रूप से विराम चिन्हों को प्रयोग करते हुए यह वाक्य क्या होता है? खत्म होता है। ऐसे तो विराम चिन्ह कई प्रकार के हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो हम यूज़ में लाते हैं, प्रयोग में लाते हैं, वो है जैसे अल्प विराम, उसका चिन्ह ये है। अर्ध विराम यानी कि आधा विराम, पूर्ण विराम यानी कि पूर्ण विराम, विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये क्या है? विस्मयादि बोधक, और ये योजक चिन्ह, है ना। कोई कुछ भी लिखते हैं, हम कुछ भी लिखते हैं उसमें ये वाला, इसको हम लोग डैश बोलते हैं इंग्लिश में, योजक चिन्ह। साकेत एक महाकाव्य, इनमें से 2 विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। पूर्ण विराम और अर्ध विराम, पूर्ण विराम और निर्देशक चिन्ह, पूर्ण विराम और कोष्टक चिन्ह, पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह। साकेत एक महाकाव्य है। ठीक है, तो पूर्ण विराम हुआ है और एक कौन सा? उद्धरण चिन्ह। पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, योजक चिन्ह, इतना दूर तक हम लोगों ने जान लिया। अब ये प्रश्नवाचक है ना, कुछ भी हम लोग क्वेश्चन करते, कुछ भी प्रश्न करते तो ये चिन्ह देते हैं अंत में। विस्मयादि बोधक, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अवतरण या उद्धरण चिन्ह, इस तरह का इन्वर्टेड कोमा, सिंगल इन्वर्टेड कोमा, है ना, कुछ भी हम लोगों ने लिख दिया। मान लीजिए हम लोगों ने लिखा निराला, है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उनका उपनाम है, तो इस तरह से हम लोग चिन्ह दे दिए। ये हो गया उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। फिर है हंस पद या त्रुटि बोधक। अब हम लोग कोई भी वाक्य लिखते हैं, कुछ गलत हो गया, उसको हम लोग अगर काट देते हैं, फिर उसके बीच में इस तरह का चिन्ह देख करके हम लोग लिखते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह। समय एवं स्थान की बचत के आधार पर अब कौन सा चिन्ह पूर्ण विराम के लिए प्रयुक्त हो रहा है? तो इसका उत्तर क्या होगा? देखिए, ए है आपका ये चिन्ह है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, तो हालांकि इसका उत्तर तो ये होगा बी नंबर। तब हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये कौन सा चिन्ह है। पहले से यहाँ लिखा है प्रश्न में कि समय और स्थान, मान लीजिए स्थान नहीं रह रहा, समय का भी बचत करने के लिए अब क्या कर रहा है? इसको फुल स्टॉप जैसा इसको प्रयोग कर रहा है पूर्ण विराम के स्थान पर। कौन सा अर्ध विराम का चिन्ह है? आप देखिए तो कौन सा अर्ध विराम? तो ये होगा अर्ध विराम। वाक्य में एक ही प्रकार के पद या पदबंधों का पृथक दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। उपविराम, पूर्ण विराम, अल्प विराम या विवरण चिन्ह। इसका सही उत्तर क्या होगा? अल्प विराम। ठीक है, यह जो चिन्ह आपको दिख रहा है, इसका उच्चारण होता है नाक से, मुंह से, जिह्वा से या तालू से। अब हम लोग
बहुत सारे ऐसे शब्द रहता है जिस पर हम ये बिंदु देते हैं, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न का उच्चारण निकालते हैं, यानी कि ये नाक से निकलता है तो ये क्या हो जाएगा, नाक से इसका उच्चारण होता है, इसको है ना बिंदी के रूप में इसका प्रयोग होता है। अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, इसकी ध्वनि जो है नाक से निकलती है। हिंदी भाषा के अनुस्वार का चिन्ह बिंदु क्या होगा, इस तरह से है। नीचे लिखे वाक्यों में से किस विराम चिन्हों का प्रयोग सही है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सब में चारों में एक ही तरह से लिखा हुआ है, लेकिन इसके जो चिन्ह हैं, विराम चिन्ह, वो अलग अलग है, तो आपको देखना होगा। तो आप देख सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा, यहाँ इन्वर्टेड कोमा ख़त्म हो जा रहा है ना। फिर आप यहाँ देख रहे कि यहाँ इन्वर्टेड कोमा चल रहा, फिर इन्वर्टेड कोमा यहाँ से चल रहा, यहाँ ख़त्म हो रहा, इसमें इन्वर्टेड कोमा है ही नहीं। सही उत्तर होगा सी। जब कोई कहता है कोई भी बात तो उसके नाम के साथ ने कहा कोई भी कोमा लग जाएगा, और जब वो उसका जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस का तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये इन्वर्टेड कोमा के साथ शुरू होगा और ख़त्म होगा, और ये एक लाइन से अधिक पंक्ति है तो बीच में कोमा लगेगा। ये देखने वाली चीज़ें हैं। अर्धविराम चिन्ह कौन सा है इसमें से देखिए, तो अर्धविराम चिन्ह है ए नंबर। शेष चिन्ह किस भाषा के हैं, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी या चीनी, तो अंग्रेजी के। सब में विराम चिन्ह लगता है, ये केवल अंग्रेजी में ही क्या लगता है, पूर्ण विराम की जगह फुल स्टॉप लगता है। विराम चिन्ह की उपयोगिता है भाषा को अलंकृत करने के लिए, भाषा की सामाजिक शक्ति को बढ़ाने के लिए, भावाभिव्यक्ति की स्पष्टता के लिए, या व्याकरण का ज्ञान करने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा सी, भावाभिव्यक्ति की स्पष्टता के लिए। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना, थोड़ा रुकना, बिल्कुल नहीं रुकना या ज़्यादा देर रुकना। तो पूरी तरह रुकना होगा ना पूर्ण विराम का अर्थ। अगर अर्ध विराम देंगे तो आधा रुकना होगा, लेकिन पूरी तरह से रुकना क्या हो जाएगा, पूर्ण विराम। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि पर हम देखेंगे। कौन सा वाक्य शुद्ध है। परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, ठीक है। खेतों में लंबे लंबे घास उग गए, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, और वृक्षों पर कोयल कूक रही है। तो क्या होगा इसका उत्तर, सी नंबर, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। अशुद्ध शब्द को कह रहा है चुनने, पूजनीय, उच्छिष्ट, चार दीवारी या पारिवारिक। सही उत्तर होगा ए, पूजनीय। इस तरह से लिखा आता है पूजनीय, देख लीजिए, ठीक है, पूजनीय। इसमें से सही विकल्प का चयन करना है, श्रोत, श्रोत्र, श्रोत या श्रोत। उत्तर होगा श्रोत। इसमें से शुद्ध वाक्य को छाटिए। आगामी, अधीन, केंद्रीय, दीक्षा। क्या होगा, अधीन। इसमें से अशुद्ध शब्द को छाटना है। क्षत्रिय, धोखा, श्रेष्ठ, आविष्कार। उत्तर होगा डी, आविष्कार। इसमें से किस शब्द की वर्तनी सही है, अनग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित या अनुग्रहित। क्या होगा सही उत्तर, इसका आंसर होगा बी, अनुग्रहित, ठीक है, वर्तनी सही है। ग्री, री पे ध्यान दीजिए। शुद्ध शब्द क्या है, पैतृक, पैतृक, पैतृक या पैतृक। सही उत्तर होगा बी, पैतृक। शुद्ध शब्द क्या है, उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल या उज्ज्वल, है ना, क्योंकि ये उज्ज्वल है तो यहाँ पे आधा जा फिर आधा जा, दो बार आधा आधा, ए नंबर होगा। शुद्ध वाक्य है, मुझे केवल 10 रुपया चाहिए, मुझे केवल मात्र 10 रुपये चाहिए, मुझे केवल 10 रुपये मात्र चाहिए, मुझे मात्र 10 रुपये केवल चाहिए। सही उत्तर होगा मुझे केवल 10 रुपये चाहिए। हलंत का प्रयोग किया जाता है व्यंजन को द्वितीय रूप में लिखने के लिए, स्वर व व्यंजन को अलग करने के लिए, या व्यंजन को स्वर को जोड़ने के लिए, या व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए। उत्तर होगा डी, व्यंजन को स्वर सहित रहित लिखने के लिए। व्यंजन को स्वर रहित, रहित मतलब होता है साथ में ना होना, सहित मतलब होता है साथ में होना, ठीक है। इसमें से वाक्य का शुद्ध रूप चिन्हित करिए। आपका पत्र स धन्यवाद मिला, आपका पत्र मिला धन्यवाद, आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला, स धन्यवाद आपका पत्र मिला। सही उत्तर होगा इसका स धन्यवाद आपका पत्र मिला। शुद्ध वाक्य है, यह असली गाय का दूध है, यह असली गाय का दूध है ना, यहाँ यह है, ये है, फिर यह गाय का असली दूध है, यह गाय के असली दूध है। इसका सही उत्तर क्या होगा, सी, यह गाय का असली दूध है। शुद्ध एवं मानक रूप कौन सा है, चिन्ह, 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 ये चिन्ह। हमेशा तो हम लोग किताबों में या शुरू से पढ़ते हुए आए हैं ना कि इस तरह से लिखा रहता है चिन्ह, ठीक है। शुद्ध शब्द का चयन करना, सन्यासी, सन्यासी, सन्यासी या सन्यासी। क्या होगा इसका सही उत्तर, ए नंबर, सन्यासी। शुद्ध शब्द का चयन करना है, साहित्यिक, साहित्यिक, साहित्यिक या साहित्यिक। सही उत्तर होगा साहित्यिक।
इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? क्षत्रियों ने हथियार रख दिए, शत्रुओं ने हथियार फेंक दिए, शत्रुओं ने हथियार डाल दिए, शत्रुओं ने हथियार तोड़ दिए। अधिकतर हम लोगों ने, है ना, डायलॉग भी सुने हैं हम लोगों ने। तो आपको ध्यान रखना होगा कि कहीं कहीं अगर आप थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है खुद से भी, है ना, सारे व्याकरण को जानने के बावजूद भी, तो कभी कभी सुना हुआ भी हमारा काम आता है कि शत्रुओं ने हथियार डाल दिए। व्यक्ति शब्द की सही वर्तनी कौन सी है? व्यक्तिक, व्यक्तिक, व्यक्तिक या व्यक्तिक? इसका सही उत्तर होगा व्यक्तिक। वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए। दवाइयाँ, प्राणी विज्ञान, वृत्यानुप्रास या मृत्यु पर्यंत? अशुद्ध, इसका सही उत्तर है मृत्यु पर्यंत। ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द क्या है? तिरपन, अजमाइश, अंत्याक्षरी या छिपकली? सही उत्तर हो जाएगा बी, अजमाइश। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द को छांटना है। विषम, सुश्रूषा, कुमुदनी, उतुंग? सही उत्तर होगा सी, कुमुदनी। किस तरह से लिखाता है? काम उ की मात्रा, कुमुदिनी, इस तरह से, है ना। इसमें से कौन सी पंक्ति अशुद्ध है? यह कविता कवि ने लिखी, हाथी मोटा है, लड़के ने पत्र लिखा, माला ने पुस्तक पढ़ चुकी है। आंसर होगा डी, माला ने पुस्तक पढ़ चुकी है। शुद्ध शब्द छाटिए। गतावरुद्ध, गतिवरुद्ध, गत्यावरोध या गत्यावरोध? उत्तर होगा गत्यवरोध। शुद्ध शब्द छाटिए। अनुशंसा, निरोग, आशीर्वाद, श्रीमती? आंसर होगा अनुशंसा। शुद्ध वाक्य चुनिए। मैं मेरे घर जाऊंगा, तुम तुम्हारा काम करो, हम हमारे धर्म का पालन करना चाहिए, यह वाकई एक गंभीर समस्या है। इसका उत्तर क्या होगा? डी नंबर, यह वाकई एक गंभीर समस्या है। इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सारा राज्य उसके लिए एक हाथी था, जापान तब तक ना मानेगा जब तक उनकी फौजें लड़ सकती हैं, उन्होंने मुझे बम्बई घुमाई, काव्य, नाटक और कहानी पर्याप्त संख्या में प्रकाशित हुई है। इसका सही उत्तर होगा ए, सारा राज्य उसके लिए एक हाथी था। वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए। दुरावस्था, मातृभक्त, मन कामना या अंतर्धन? सही आंसर होगा दुरावस्था। अशुद्ध विकल्प क्या है? जो कम बोलने वाला हो, अल्पभाषी, जो प्रमाण से सिद्ध न हो, प्रामाण्य, जो किसी पर अभियोग लगाए, अभियोगी, वर्षा का बिल्कुल ना होना, अनावृष्टि? क्या होगा इसका सही उत्तर? बी नंबर, जो प्रमाण से सिद्ध न हो, प्रमाणय। वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प को चुनिए। धोबिन, पक्षीगण, स्वामी भक्त, अगुनी? सही उत्तर होगा पक्षीगण। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह क्लास पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद।